अध्यक्ष जी, पैसेंजर सेफ्टी एक ऐसा मुद्दा है जो हमें अति संवेदनशीलता के साथ रखना चाहिए। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए और है भी नहीं। और मैं धन्यवाद भी दूंगा मान्यवर सांसदों को, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के मान्यवर सांसदों ने बहुत ही एक प्रभावी तरीके से और कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस विषय को डिबेट के दौरान रखा। मैं आपके समक्ष जो स्टेप्स लिए गए हैं उनकी बात करूंगा पहले, और उसके बाद में उसका जो रिजल्ट आया वो आपके सामने रखूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी जो समस्या थी भारतीय रेलवे में, अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स की बड़ी प्रॉब्लम थी, और उसके कारण हर साल कोई न कोई ऐसी दुर्घटना होती थी जिसमें कोई स्कूल बस, कोई ट्रक, कभी कोई स्कूटर अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग बिना व्यक्ति वाली फाटक से क्रॉस करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, अच्छे फोकस्ड परिणामों के कारण, एक्शन के कारण 2019 में देश में करीब जो 9000 के आसपास अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स थी वो सारी की सारी कंप्लीटली समाप्त कर दी गई। जगह जगह आरओबी बनाए, कई जगह गेट लगाया, कई जगह अंडरपासेस बनाए, वो कंप्लीट हुआ। वो एक बहुत बड़ा समस्या का कारण था, वो समाप्त हुआ। अध्यक्ष जी, दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, टेक्नोलॉजी का मुद्दा है। ये स्टेशंस का जो कंप्लीट कंट्रोल होता है, वो स्टेशन का कंट्रोल होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के माध्यम से। इसको डिजिटल कंट्रोल भी कहते हैं। तो दुनिया के करीब करीब हर बड़े रेलवे सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग 1980-1990 वाले दशकों में लग गई थी। अपने यहाँ बहुत ही एक स्लो पेस पे काम चल रहा था। 2004 से 2014 का अगर पीरियड देखें, मात्र 837 स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पे कवर हुए थे। लेकिन 2014 से 2024 के दशक में 2964 स्टेशंस को कवर किया गया, और साथ ही साथ उसमें एक ऐसा इनोवेशन लाया गया माननीय अध्यक्ष जी कि विभिन्न मैन्युफैक्चरर्स के जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम्स हैं वो सब के सब आपस में इंटरऑपरेबल बने। यानी एक मैन्युफैक्चरर का इंटरलॉकिंग ईआई सिस्टम है, वो और दूसरे मैन्युफैक्चरर का ईआई सिस्टम, वो दोनों आपस में इंटरऑपरेबल बने। उसका इनोवेशन लास्ट ईयर किया, और उसके बाद में अब देश के करीब करीब जो 8000 स्टेशन हैं हमारे, सारे के सारे स्टेशंस को कवर करने का कंप्लीट एक मिशन मोड में काम अभी चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी। इसका भी बहुत बड़ा लाभ होगा रेलवे में एक्सीडेंट्स की कमी में, रेलवे में ओवरऑल सेफ्टी में इम्प्रूवमेंट में। अध्यक्ष जी, तीसरा बड़ा काम हुआ, सब जगह करीब करीब पूरे देश में जो लोकोमोटिव्स हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक नई व्यवस्था लाई गई, और ये कई मान्यवर सांसदों ने उठाया, तो मैं इसमें थोड़ा डिटेल में आपके समक्ष रखना चाहूँगा। कवच की व्यवस्था, और कई मान्यवर सांसदों जी ने, कल डॉक्टर काकोली जी ने भी कहा कि जब ममता दीदी माननीय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल जब थी, यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर थी, तब एंटी कोलिजन डिवाइसेस लगाए थे। मैं इस विषय को बिल्कुल पॉलिटिसाइज न करते हुए बहुत स्पष्ट भाव से केवल तथ्यात्मक रूप से आपके सामने रखना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रेन्स का प्रोटेक्शन जो होता है सेफ्टी का, उसको टेक्नोलॉजी को कहते हैं एटीपी, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। एटीपी टेक्नोलॉजी, इसको इस पूरी क्लास ऑफ टेक्नोलॉजी को एटीपी कहते हैं। सारी की सारी दुनिया में, चाहे आप जर्मनी लीजिए, फ्रांस लीजिए, बेल्जियम लीजिए, इटली लीजिए, जापान लीजिए, 1970 के दशक में, 1970 के दशक में एटीपी सिस्टम्स लगने लगे। 1980 और 1990 के दशकों में करीब करीब जितने भी बड़े रेलवे सिस्टम्स थे दुनिया के, सब ने करीब करीब अपने पूरे रेलवे नेटवर्क को एटीपी सिस्टम से कवर किया, और उसमें कई मॉडर्नाइजेशन होते गए। लेकिन एटीपी का माने ये होता है कि अगर ड्राइवर मिस कर जाए सिग्नल को, क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है ट्रेन्स की, पहले 30-40 kmph की स्पीड्स होती थी, अब 100, 110, 120, 160 इस तरह से ट्रेन्स की स्पीड्स बढ़ती जा रही है। तो लोगों के जो ड्राइवर को सिग्नल को दिखने का समय होता है वो बहुत कम होता जाता है।
बहुत स्वाभाविक है, तेज स्पीड से गाड़ी चली तो सिग्नल दिखने का जो समय होता है वो कम होता है। इसीलिए सारी दुनिया ने 1970 1980 के दशकों में ये टेक्नोलॉजीज लगाई। अनफॉर्चुनेटली 58 साल के कार्यकाल में भी कांग्रेस के ये टेक्नोलॉजी 2014 तक भारत के 1 भी किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पे नहीं लग पाई। मैं धन्यवाद तो दूंगा कि कई एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन किसी भी एक्सपेरिमेंट के पीछे जो मेन फोकस होता है वो एक्सपेरिमेंट और जिस एक संवेदना के साथ बहुत ही एक तरीके से एक प्रोजेक्ट को या किसी भी एक नए टेक्नोलॉजी को लाना होता है, वो भावना के साथ नहीं किया गया। जब एंटी कोलिजन डिवाइसेस लाए गए 2006 में, करीब 1,500 किलोमीटर लंबे ट्रैक्स पे लगाए गए थे। लेकिन अध्यक्ष जी, किसी भी सेफ्टी सिस्टम का प्राइमरी पॉइंट होता है SIL सर्टिफिकेशन, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल का सर्टिफिकेशन। अध्यक्ष जी, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में मैं चूँकि एक इंजीनियर हूँ और ये इसी दुनिया से आता हूँ, मेरा राजनीतिक अनुभव बहुत कम है, न के बराबर है। इस दुनिया में अध्यक्ष जी, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 ये एक प्राइमरी चीज़ होती है किसी भी सेफ्टी सिस्टम में। अनफॉर्चुनेटली एंटी कोलिजन डिवाइसेस का कोई सेफ्टी सर्टिफिकेशन था ही नहीं, और लगाने के बाद में करीब 7 साल तक उसको सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन 2012 में उसको फेल घोषित करके उसको अबैंडन कर दिया गया था। मैं इसमें कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता। ये काम करने की जो पद्धति है, रेलवे जैसी इंपॉर्टेंट सिस्टम को जो फोकस देना चाहिए वो फोकस नहीं था, और वो फोकस आज है। ये मैं स्पष्ट तौर पे रखना चाहूँगा अध्यक्ष जी। इसीलिए एक सेकेंड अध्यक्ष जी, इसीलिए मोदी जी ने जिम्मेदार लेते ही, मैं आऊँगा फैक्ट डेटा पे आऊँगा, अभी आपको डेटा पे दूंगा, उसके बाद में आप चुप हो जाएंगे भाई। अध्यक्ष जी, इसीलिए मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेते ही सबसे पहले 2015 में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को डेवलप करने का उन्होंने संकल्प लिया। 2016 में कवच के पहले ट्रायल्स हुए, इसका नाम तब TCAS था, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो कि एक जेनेरिक टर्म है। 2019 में इसको सर्टिफिकेट मिला। ये सर्टिफिकेट इतना डिफिकल्ट होता है, SIL लेवल 4, SIL 1, SIL 2, SIL 3, SIL 4 हाईएस्ट लेवल का सेफ्टी का सर्टिफिकेशन होता है। 3 साल लगे उस सर्टिफिकेट लेने के लिए। कई तरह के ट्रायल्स किए जाते हैं, कई तरह के टेस्टिंग किए जाते हैं, कई कंडीशंस में उसको टेस्ट किया जाता है। 2019 में कवच का सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अध्यक्ष जी, कोविड के बावजूद भी 2020 और 21 में इसके एक्सटेंडेड ट्रायल्स हुए। सर्टिफिकेशन के बाद में 3 मैन्युफैक्चरर्स को डेवलप किया गया, और 2022 में पहला बड़ा 3000 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रोल आउट हुआ। और 3000 किलोमीटर की इस प्रोजेक्ट में जो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान सीखने को मिला, और देश अपना बहुत ही डाइवर्स देश है, बहुत ही डाइवर्स कंडीशंस हैं, जो कि डेजर्ट में रेलवे नेटवर्क में कंडीशंस होती हैं वो पहाड़ वाले क्षेत्र में अलग होती है, जो कोस्ट में होती है वो ड्राई एरिया में अलग होती है। इसीलिए इन सारी कंडीशंस को ध्यान में रख के, उन सब को समझ के 2024 के 17 जुलाई को कवच का वर्जन 4.0 RDSO, जो हमारी सेफ्टी और रिसर्च की संस्था होती है, उसने कवच का वर्जन 4.0 अप्रूव किया, 4.0 अप्रूव किया। और अध्यक्ष जी, आज हम इस परिस्थिति में हैं कि हमारे पास 3 मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग का स्केल अप कर दिया है, 2 नए मैन्युफैक्चरर उसमें जुड़ने वाले हैं, कम से कम 8000 से ज़्यादा इंजीनियर्स को और टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग दी है, 6 यूनिवर्सिटीज़ में
6 यूनिवर्सिटीज़ में कवच का पाठ्यक्रम इंक्लूड किया है, क्योंकि अध्यक्ष जी इसके लिए बहुत सारी टेक्निकल कैपेसिटी के साथ साथ टैलेंट भी चाहिएगा, मैन पावर चाहिएगा, डिज़ाइनर्स चाहिएंगे। वो सारी की सारी व्यवस्था पूरा जो कवच के लिए चाहिए उसको आगे इंस्टॉल करने के लिए और उसको कमीशन करने के लिए वो सब व्यवस्था बन गई है। और अब इस इतनी मेहनत के बाद में अब परिस्थितियाँ ऐसी है कि हम बड़े पैमाने पे करीब 9000 किलोमीटर के टेंडर इन प्रोसेस हैं और करीब 10,000 लोकोमोटिव्स पे लगना चालू हो जाएगा आगामी कुछ ही महीनों में। अध्यक्ष जी ये प्लीज जस्ट लेट मी कंप्लीट। बिना किसी देश का नाम लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारा करीब 70,000 से ज़्यादा किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है। उससे काफ़ी कम संख्या आधे रेलवे नेटवर्क की साइज़ वाले देशों ने अध्यक्ष जी करीब 20 साल लगाए। अध्यक्ष जी करीब 20 साल लगाए एटीपी सिस्टम को इंस्टॉल करने पे। मैं आपको इतना भरोसा दिलाना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी, और आपके माध्यम से संपूर्ण देश को इतना भरोसा दिलाना चाहूँगा कि कवच के रोल आउट में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, दिन रात लग के इसको कंप्लीट नेटवर्क में देश के हर किलोमीटर पे लगाने का पूरा प्रयास करेंगे।